यूपी जीके की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित प्रश्न। तो इस पे सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि टोडरमल, इनका जो जन्म स्थान। तो टोडरमल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अकबर के 9 रत्न में से एक थे। तो इनका जन्म स्थान सीतापुर है। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर की सेवा में आने से पहले ये किसके दरबार में थे। तो इसका सही जवाब शेरशाह सूरी के दरबार में थे। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण कि इनका जन्म स्थान सीतापुर किसका, टोडरमल का, और अकबर की सेवा में आने से पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहब, इनका जो उपनाम भी पूछा जाता है तो धोधू पंत इनका उपनाम हो गया। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिठूर, कानपुर आप लोग याद कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि नाना साहब भाग कर कहाँ गए थे, तो ये नेपाल गए थे। तो क्या याद रखना है कि नाना साहब का उपनाम धोधू पंत, जन्म स्थान बिठूर, अब ये भागकर कहाँ गए थे, तो इसका सही जवाब ये भागकर नेपाल गए थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी जीके में यूपी के प्रमुख व्यक्ति और उनका जन्म स्थान। और इसके साथ ही साथ अगर उन पर कोई विशेष प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, अमीर खुसरो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनका जो उपनाम वो याद कर लेंगे। तो तोताए हिंद कहा जाता है इनको। इनका जो जन्म स्थान है कासगंज, एटा, ये याद रखेंगे। और इन्हें कहा जाता है खड़ी बोली के जनक। कितनी बातें याद रखनी है कि तोताए हिंद किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को। इनका जन्म स्थान तो कासगंज या एटा, जो भी दिया हो ऑप्शन में। इसके साथ साथ खड़ी बोली के जनक किसे कहते हैं, तो उसका भी जवाब अमीर खुसरो होगा। अब देखिए, इनकी 4 पुस्तकें जो हमने रखी हैं इसमें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा खजाइन उल फुतूह, ये याद कर लीजिएगा। आशिका भी इनकी पुस्तक है। इसके साथ साथ नूह सिपिहर और तुगलकनामा। तो सबसे ज़्यादा तुगलकनामा पूछी जाती है, आशिका पूछी जाती है, खजाइन उल फुतूह पूछी जाती है। उसके बाद आप लोग नूह सिपिहर भी याद कर लेंगे। तो अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी एग्जाम के लिए। अब देखिए, यहाँ पे दो एक साथ हमने रख दिया। एक जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म स्थान तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित है। और निजामुद्दीन औलिया, इनका जो जन्म स्थान है ये बदायूं का है। तो जियाउद्दीन बर्नी जन्म स्थान बुलंदशहर, निजामुद्दीन औलिया इनका जो जन्म स्थान है ये बदायूं है। तो दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, और इसे आप लोग याद रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। तो इससे भी आप लोग याद करेंगे। मंगल पांडे, ये किससे संबंधित है, तो मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से संबंधित है। और इनका जो जन्म स्थान वो बलिया है। अबुल फजल का जन्म स्थान आगरा याद कर लेंगे। तो मंगल पांडे बलिया, अबुल फजल आगरा। अजीजन बेगम, इनका भी 1857 की क्रांति में विशेष योगदान। और इनका जन्म स्थान लखनऊ। बेगम हजरत महल, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो फैजाबाद या फिर आधुनिक अयोध्या आप लोग कहेंगे। तो फैजाबाद या अयोध्या, दो में से कोई भी विकल्प दे सकता है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। महादेवी वर्मा, इनका जो जन्म स्थान ये फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा
का जन्म स्थान क्या है? तो फर्रुखाबाद आप लोग जवाब दे रहे होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व जयशंकर प्रसाद। देखिए ये दोनों महान कवि हैं और इन दोनों का जो जन्म स्थान है ये वाराणसी याद कर लेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, इनका जो जन्म स्थान वाराणसी है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म स्थान अमेठी। और याद क्या करना है कि जो पद्मावत है ये प्रमुख रचना किसकी है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। देखिए 2026 के जो भी एग्जाम आपके होने जा रहे हैं उस एग्जाम के लिए ये रामबाण सीरीज है, तो आप लोग इसका हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण मानते हुए याद कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए हम उन व्यक्तियों को बता रहे जिनका जन्म स्थान वाराणसी है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, कबीरदास, प्रेमचंद, और उससे भी महत्वपूर्ण प्रेमचंद का जो उपनाम पूछा जाता है तो ये धनपत राय। रानी लक्ष्मीबाई, इसके भी अन्य नाम जान लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो अन्य नाम है छबीली बाई, मनु या मणिकर्णिका। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इन सभी का जन्म स्थान वाराणसी है। इसके पहले की स्लाइड में हमने बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व जयशंकर प्रसाद का भी जन्म स्थान वाराणसी है। तो अब वाराणसी में कितने लोग हो गए? तो शुरुआत से पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लाल बहादुर शास्त्री, कबीरदास, प्रेमचंद और रानी लक्ष्मीबाई। तो इन सभी का जन्म स्थान वाराणसी। और अन्य नाम किसके बताए? तो प्रेमचंद का धनपत राय याद कर लीजिएगा, और रानी लक्ष्मीबाई का छबीली बाई, मनु या मणिकर्णिका। अब इन सभी की खास बात यह है कि इन सभी का स्थान वाराणसी है, जन्म स्थान। अब प्रयागराज में देखिए तो मेजर ध्यानचंद, जिनको क्या कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इन सभी का जन्म स्थान प्रयागराज या फिर इलाहाबाद भी दे सकता है ऑप्शन में। तो किस किस का? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सभी का जन्म स्थान प्रयागराज आप लोग याद करेंगे। हरबंस राय बच्चन, इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रयागराज लगा दे, तो प्रतापगढ़ आपको याद करना है हरबंस राय बच्चन का। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये रचनाएं भी आप लोग हरबंस राय बच्चन के सेंस में याद कर लीजिएगा। और जन्म स्थान क्या जवाब दे रहे होंगे? तो प्रतापगढ़ इनका जन्म स्थान था। बीरबल का जो जन्म स्थान बुकालपी या जौलौन, जो भी ऑप्शन में दे। और अगर इनका मूल नाम पूछ दे तो मूल नाम इनका महेश दास था। और ये आपको पता होगा कि बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इस बात को भी आप लोग याद करेंगे कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। अब यहाँ पे देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों का जन्म स्थान शाहजहांपुर है। अब बात आती है कि एक प्रश्न पूछा जाता है इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, रोशन सिंह तो इनको जो है प्रयागराज में फांसी दी गई थी। तो ये सब बातें भी याद करेंगे कि रोशन सिंह प्रयागराज में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर। और इन तीनों में ही
कॉमन बात ये है कि इन सभी का जो जन्म स्थान है वो आपका शाहजहांपुर है। तो ये आपने देखा यूपी के प्रमुख व्यक्ति और उनका जन्म स्थान। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लेंगे। धन्यवाद।